वेलकम टू माय चैनल मेंटल मैथ। तो क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का एक PYQ है। सवाल दे रखा है, इफ़ कीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन कीटा प्लस में कॉट कीटा इजकल टू 2, देन टेन क्यूब कीटा प्लस में कॉट क्यूब कीटा इक्वल टू। यानी सीधी सी बात है, हमें कीटा है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल हम जानते हैं क्या होता है। जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उससे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, तो पहले ही हम जानते हैं अपने त्रिकोणमिति टेबल में कि एक्यूट एंगल दो ही हैं, तीन हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, तो हम अगर टेन कीटा की बात करें तो इसका मान 1 कब होता है, जब हम 45 डिग्री की बात करते हैं। ठीक, इतना समझ में आपको। तो वही बात है, यहाँ पे आपको टेन कीटा प्लस में कॉट कीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, और आपको टेन क्यूब कीटा प्लस में कॉट क्यूब कीटा का मान पूछ रखा है। तो टेन कीटा को अगर हम कीटा को लेट करते हैं 45 डिग्री, तो क्या मेरा मान 2 नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि टेन और कॉट दोनों ही ऐसे त्रिकोणमिति रेशियो हैं जिनका मान हम 45 डिग्री रखते हैं तो सेम वैल्यू देते हैं। ठीक, तो कीटा की जगह हम अगर 45 डिग्री रखते हैं प्लस में कॉट 45 डिग्री, तो जानते हैं टेन 45 का मान 1 होता है, प्लस में कॉट 45 का भी मान 1 होता है। 1 1 2 यानी हमारा RHS में जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कीटा है वो 45 डिग्री ही होगा। ठीक, करने का एक ये तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर हम टेन कीटा प्लस में कॉट कीटा को स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वाला तरीका यही है लेट करने का। ठीक है, तो 2 आ गया, तो टेन क्यूब कीटा प्लस में कॉट क्यूब कीटा हमें मान पूछ रखा है। तो कीटा की जगह क्या मैं 45 डिग्री नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो टेन क्यूब 45 डिग्री प्लस में कॉट क्यूब 45 डिग्री, 1 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब हम जानते हैं 1 का पावर में कितना भी नंबर हो, 100,000, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही वैल्यू देता है। तो 1 प्लस में 1 यानी 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। इससे हमें पता ये चलता है कि जब भी ऐसा सवाल दिया हो, आपको गिवन देकर दूसरा यानी सवाल पूछ लिया इसका मान क्या होगा, तो आपको एक लॉजिक लगाना है कि अगर उसका गिवन में मान 1 है तो समझ जाना कि उसका आंसर आएगा तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा। ज़्यादातर सवाल में ऐसे लॉजिक लगते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, 2 इसका आंसर था तो फिर तो 2 ही आया ना, मतलब इससे हमें सीधी बात है। लेकिन ज़्यादातर सवाल में नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर सवाल में 99% में निकल ही जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।